एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी एंड आपने विराम चिन्ह पढ़ा था। तो आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है हिंदी की। तो हम चलिए अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कल हमने 25 क्वेश्चंस किए थे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से रिलेटेड। तो आइए हम आगे के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। अब जो ज्ञा है वो किसके संयोग से बना है, वो आपका बना है जा और या के संयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण जो है आपका कौन सा है, सा है। अघोष वर्ण देखिए सा शा शा और हा जो है आपके अघोष वर्ण है। तो इसमें से सा है जो कि अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, घा का उच्चारण स्थान क्या है। अब आप खुद बोल के देखिए, घा घा जब बोलते हैं तो हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसमें लिखा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन से होता है, जो कि दो अक्षर से मिलके बना होता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारा ज्ञा है, ज्ञा जो है क्या है आपका संयुक्त व्यंजन बना है, जो कि आपका गा प्लस या से मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अब दंत्य कौन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण दा से धातु की सहायता से होता है तो उनको हम दंते कहते हैं। तो दंते जो है वो कौन से हैं, ता था दा धा ना, यानी कि ता वर्ग जो है वो आपके दंते हैं, लेकिन जो टा है वो आपका दंते वर्ग में नहीं आता है। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण जो है कौन सा है आपका, भ है। कौन सा, भा। छा वर्ण किसके योग से बनता है। छा जो है वो किससे बनता है, का और सा से मिलकर बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो कितने हैं, टोटल 11 है। एंड व्यंजन जो है वो कितने हैं आपके, 41 है। कितने हैं, 41 व्यंजन है आपके। ठीक है। और स्वर जो हैं आपके कितने हैं, 11 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर नहीं है। अब देखिए स्वर जो हैं वो कौन से हैं, आ ई उ और ऋषि तक जो भी हैं आपके क्या है, आपके स्वर है। लेकिन जो जा है वो हमारा स्वर नहीं है। आ हमारा स्वर है, ए स्वर है, उ स्वर है, लेकिन जा जो है वो हमारा क्या है, व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। अब देखिए टा वर्ग में कौन से आते हैं, टा ठा डा ढा डा, है ना। तो ये तीनों जो है ये क्या है आपके टा वर्ग में आते हैं, लेकिन घा जो है हमारा का वर्ग का है, इसलिए हम इसको टा वर्ग में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं वो कितने हैं, 33 है। कितने, 33। 33 व्यंजन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 है। 36 में हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर हमारा कौन सा है, आ। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे जीव के पश्च भाग से उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको पश्च स्वर कहते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उनका खड़ी चौपाई को हटाकर बनाने चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर।
विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से नि स्पा, कौन सा है? नि स्पा जो है आपका विसर्ग से। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? इनमें से जो वर्ण है वो कौन सा स्वर है? ला है, ला नहीं है, ल भी नहीं है, का भी नहीं है, लेकिन हमारा ए जो है वो क्या है? अपना क्या है? स्वर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है? या क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? इनमें से उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान देखिए, ओ का जब उच्चारण स्थान करेंगे तो ओ बोलिए आप लोग, ओ, है ना? तो ये क्या हो रहा है? एक तो आपका ओ होंठ से उत्पन्न हो रहा है, दूसरा आपका कंठ से भी इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा और छा जो है वो क्या है? आपके तालु तालु से उत्पन्न होते, इसलिए इसका स्थान जो है वो क्या है? तालु है। क्वेश्चन नंबर 44 है, का गा जा फा ध्वनि किसकी है? तो का गा जा जो ध्वनियां हैं वो है आपकी अरबी फारसी की हैं। किसकी? अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन चा छा जा झा है। कौन सा? चा छा जा झा जो है वो क्या है? आपके तालव्य व्यंजन है। कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? जो घोष वर्ण है वो कौन कौन से हैं? आपका रा है, ला है एंड डा है, लेकिन आपका ता जो है वो घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृष्ण है, कृष्ण में है, कृपा में है, दृष्टि में है, बट लेकिन आज में कोई री का यूज नहीं हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 में है आपका, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो जो अनुस्वर होते हैं, स्वर के बाद आने वाले नासिकीय ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 49 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 49 है वो क्या है? ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और ओ जो है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वो क्या है? कंठों से है। कैसे? कंठों से। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं आपके? 52। टोटल वर्ण जो है हमारे 52 है। स्वर ध्वनि के प्रकार जो है वो क्या है? एक तो ह्रस्व है, दीर्घ भी है और प्लुप्त भी है। ह्रस्व जो होते हैं उनमें कम समय लगता है, दीर्घ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो प्लुप्त स्वर होते हैं उनमें मतलब दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है जब हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ओम, है ना? तो ओम जो है आपका, ये थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर से ज़्यादा। तो ये जो हमारा तीनों ही हमारे क्या हैं? ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो हमारा है दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निर्नुनासिक। ठीक है, तो ये हमारे आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा का वर्ण वैशिष्ट्य है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर क्या है आपका? या जो है आपका अर्ध स्वर है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कब दो पूछा गया है? ये 2013 में पूछा गया है, ये 2000 में पूछा गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंध है? दूसरा और चौथा।
जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं वो सीरीज नंबर दूसरा और चौथे से संबंधित होती हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण जो है वो कौन सा है? आपका चा है। अल्प प्राण कौन सा है? कमेंट करके बताइए। चा जो है वो हमारा व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन जो नहीं है वो कौन सा है? आपका या जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी का, टा एंड चा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का कोई ना कोई पार्ट जो है एक दूसरे को स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है। लेकिन जब हम या बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन नहीं कह सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं? अब जो कंठीय ध्वनियां हैं वो जो हैं वो कौन सी हैं? आपकी का और खा है। का वर्ग की जो भी ध्वनियां हैं वे सारी क्या है? आपकी कंठीय हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की जो सा ध्वनि है वो कैसी है? तालव्य है। देखिए अब जब उच्चारण कीजिए शा, तो क्या हो रहा है कि हमारी जीभ जो है वो तालु को पूरा टच करती है, सा, है ना? तो ये क्या हो गया? आपका तालव्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है ना? तो देखिए उ, मा, आ और बा, अगर हमने सबका उच्चारण किया तो आपका ओष्ठ्य कौन से हैं? देखिए आ से जब हम बोल रहे हैं तो हमारा जो लिप्स है वो तो टच नहीं हो रहा, लेकिन माँ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारे लिप्स टच हो रहे हैं। ऊ बोल रहे हैं तो भी क्या है? ये होठों का यूज हो रहा है। एंड बा बोलते हैं तो भी ये क्या है? अपने लिप्स को टच होते हैं, तो इसलिए इनको ओष्ठ्य कहेंगे। लेकिन आ जब बोलते हैं तो हमारे लिप्स टच नहीं होते, इसलिए ये ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण जो ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं? आपकी चा, जा एंड या जो है वो आपके क्या है? अल्प प्राण ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं है वो क्या है? एक तो वर्ण में रंग होता है ना, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश का मतलब वर्ण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है? जो घोष वर्ण नहीं है वो कौन सा है? आपका ता जो है आपका घोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कौन सी ध्वनियां होती हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। लेकिन नासिकीय कौन सी होती है? जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है कि जो ध्वनियां होती है वो आपकी नाक से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, किस शब्द में रा स्वर नहीं है? रा स्वर जो नहीं है वो क्या है? आपका देखिए कृपा है, दृष्टि में रा आया है, कृष्णा में रा आया है, मतलब कि री जो स्वर है, री स्वर जो है वो किसमें नहीं आया? कृष्णा, है ना? कृपा, दृष्टि इन सब में है, लेकिन रिवाज में नहीं है, तो इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण कौन सा है? आपका ता। ता का जब हम यूज करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो ता से, मतलब जो जीभ है वो आपके दांतों से क्या होती है? टच होती है, तो इसलिए हम इसको दंतव्य कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 68 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब देखिए घा का जो उच्चारण स्थान है, आप खुद देखिए। आप घा बोलिए, घा, है ना, घा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंठ से आवाज आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, कंठे है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। अब देखिए सही क्रम अगर हम लगाएं तो पहले क्या आएगा, संतान, सकल, सक्षम और सचल, ये आपके सीरीज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण जो वर्ण है वो क्या है आपका, था जो है वो क्या है, महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 जो है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये जो है हमारा आ के साथ आता है। किसके साथ आता है, आ के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर 72, छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो जो छा है हमारा का और सा के योग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द आमांत्रिक है? आमांत्रिक जो शब्द है वो कौन सा है आपका, वो है आपका कलवर। कौन सा, कलरव। कलरव जो है आपका क्या है, वो आपका आमांत्रिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आयोग वह कहलाता है। आयोग वह जो है आपका क्या कहलाता है, विसर्ग जो है वो क्या है आपके अयोग वह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो टा वर्ग में जो भी है वो क्या है, आपके मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका, 76 को कहेंगे प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक जो है क्या है आपकी ला ध्वनि जो है कैसी है, पार्श्विक ध्वनि है प्रश्न के आधार पर। 77 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अंगा क्या है? तो अंग और अंगा जो है आपका आयोग वाह है। क्या है, आयोग वाह है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मतलब आपने जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? तो बताइए मुझे कमेंट में कि आप लोगों को क्या क्या जो मैंने समझाया कल की क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, आज हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करो, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ें। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी क्लास की गुरु दक्षिणा मिलेगी। तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दे सकते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब देखिए संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन से होते हैं, जो दो अक्षर से मिलके बनते हैं या दो वर्णों से मिलके बनते हैं, है ना। तो जो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, जो सा जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, लेकिन ये छा भी है, त्रा भी है एंड श्रा जो है, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो कौन सा है आपका, आपका जा जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है कितने हैं आपके, 33 है। यानी कि मूल व्यंजन जो है वो कितने हैं आपके, 33 है। लेकिन टोटल जो है आपके व्यंजन वो कितने हैं आपके, 41 टोटल है, टोटल व्यंजन। एंड मूल व्यंजन जो है वो कितने हैं आपके, 33 है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का जो है
का के बाद आपका छा आता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? जब हम ए बोलते हैं, ए, तो हमारा क्या हो रहा है? देखिए जो ध्वनि आ रही है वो कैसे आ रही है? एक तो कंठ से आ रही है और आपकी जो जीभ है वो तालु से टच हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कंठ तालव्य कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन अंत्यस्थ नहीं है? मतलब कौन सा जो व्यंजन है वो अंत्यस्थ नहीं है? तो आपका हा जो है वो क्या है? आपका अंत्यस्थ नहीं है, लेकिन या, रा, वा और ये जो है ये क्या है? आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है आपका सा है। कौन सा है? सा जो है क्या है? आपका अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की जो तालव्य ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी तालव्य जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इया, ये जो है आपकी क्या है? ये तालव्य ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सी ध्वनि अल्प अल्प प्राण है? तो कौन सी ध्वनि जो है वो अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण जो है वो क्या है? आपके ता जो ध्वनि है वो कैसी है? अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो वो है आपका था। था जो है आपका घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत्य भी है एंड व्यंजन व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ्य व्यंजन तो क्या है? भा। भा जो है आपका ये तीनों ही है, घोष महाप्राण और ओष्ठ्य, ये तीनों ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पर। आज हम इसमें 100 तक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? अब जो समृद्ध व्यंजन है वो कौन सा है? इसमें पूछा है स्वर। ठीक है, स्वर जो है वो कौन सा है? आपका ई। ई जो है वो कैसा स्वर है? समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य जो ध्वनियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? टा वर्ग की जो भी ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? मूर्धन्य है। जैसे कि आपका टा, ठा, डा, ढा, ये जो है ये क्या है? आपकी मूर्धन्य ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की जो बा ध्वनि है वो किस टाइप की है? तो ये जब हम देखिए हम उच्चारण करें बा, तो जब हम बा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे दोनों होठ हैं वो क्या हो रहे हैं? आपस में टच हो रहे हैं, तो इनको इसलिए ये क्या है? ओष्ठ्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। अब देखिए दंत्य ध्वनि कौन सी है? का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे दांत टच नहीं हो रहे, तो ये तो नहीं है। और छा जब बोल रहे हैं छा, तो भी हमारे दांत टच नहीं हो रहे, तो ये भी नहीं है। पा बोल रहे हैं तो ये तो हमारे लिप्स टच हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपका ओष्ठ्य हो गया। लेकिन जो ता है वो कैसी है? आपकी दंत्य है। जब हम ता बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है आपके दांतों को टच करती है, इसलिए ये कैसी ध्वनि है? दंत्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? अब कौन सा स्वर समृद्ध है? अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, तो वो कौन सा है? ई जो है कौन सा है? स्वर ध्वनि है, समृद्ध स्वर है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ्य है? अब देखिए दंतोष्ठ्य हमारा कौन सा है? वा जो है वो हमारा दंतोष्ठ्य है। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? अब जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं? हमारा टा वर्ग जो है वो कैसा है? मूर्धन्य है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। कौन सा है? तालव्य।
क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो जो हमारा ला जो है वो कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब इसमें पूछा है नहीं है ना, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा भी जो है, छा जो है वो कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। त्रा जो है वो भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन है, लेकिन सा कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? ये जो है अंत्यस्त व्यंजन है। कैसे हैं? अंत्यस्त व्यंजन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? तो अर्ध स्वर जो है वो क्या है आपका? या को हम अर्ध स्वर कहते हैं। किसको कहते हैं? या जो है हमारा अर्ध अर्ध स्वर व्यंजन है। आपको ये क्लास कैसी लगी? हमने इसमें पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे बताएं और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की क्लास डेली मिल सके और हमारे चैनल से जुड़े रहें और न्यू न्यू अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।